Hello students, am I audible? Hello, I welcome you all to our channel IFS Physics. First of all, tell me, am I audible to all of you? So that we'll start. तो आज आपके न्यूक्लियर फिजिक्स की नॉलेज चेक करते हैं. हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरपीएससी. आरपीएससी में न्यूक्लियर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे पिछली बार वो डिस्कस करेंगे. साथ साथ कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करते ही रहेंगे, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता. तो हम साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसके आसपास कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल बी टेलिंग यू टू थिंग्स. आईएफएस फिजिक्स के चैनल पर आना है आपने. कब कब? एक तो सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे. दीज आर द टू टाइमिंग फिक्स्ड बाय आईएफएस फॉर यू, जहां पे हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे. ओके, लाइव लेक्चर्स चलेंगे. फाइनल स्ट्रोक गेट के लिए हम फाइनल स्ट्रोक चला रहे हैं. आईआईटी जैम के लिए क्विक रिवीजन चल रही है और आरपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं. सो आई होप सब सेटिस्फाइड होंगे. सबको जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड काफी हेल्प मिल रही होगी. दैट्स आई एम श्योर. क्योंकि क्या हो रहा है, हम YouTube पे पोस्ट भी डाल रहे हैं. कम्युनिटी, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन कम्युनिटी वॉल, यू शुड फॉलो अस एंड वो सारे पोस्ट देखा करो जो कम्युनिटी वॉल पे हम डालते हैं, बिकॉज वी टेक योर प्रेफरेंस कि हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए और किस टाइम स्टार्ट करना चाहिए, तो वो आप ही हमें बताते हैं. ओके, सो टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग, आरपीएससी 2016 की पूरी सीरीज चल रही है. सी दैट you can join crash course for RPSC. The price is written here, starting from 18th of Jan. Okay, actually it's started and MH Set का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी देखो. उसको अगर अवेल करना है, आपका टारगेट MH Set है, then you can buy this course. After that CISR Net, काफी सारी मेजॉरिटी हमारे चैनल पे CISR Net की है. सो उनके लिए 25th Jan को कोर्स स्टार्ट होने वाला है. सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट्स सी. वी आर डिस्कसिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स हियर. न्यूक्लियर फिजिक्स, तो यहां पर मैंने किसी भी क्वेश्चन में आंसर मार्क नहीं किया है. आप ट्राई कीजिए. यहां पे मुझे चैट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इनमें से. देन आई विल बी टेलिंग यू द सॉल्यूशन एंड द करेक्ट आंसर्स. ये मत सोचो कि ये सिर्फ आरपीएससी का प्रीवियस ईयर है, हमें हेल्प नहीं मिलेगी. नहीं, यहां चाहे कोई गेट का हो, कोई गेट प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर आईआईटी जैम की, तीनों के लिए ये जो आज का सेशन है इंपॉर्टेंट है. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. तीनों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है. क्या करना है, साथ साथ आंसर देने. चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. इट सेज दैट रेशियो ऑफ द रेडिया, किस किस की, इन दोनों की. ये दोनों हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, इनकी रेडिया का रेशियो दिया हुआ है. इफ आई कॉल दिस एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम, आई कॉल दिस 1 एंड दिस इज 2. सो व्हाट इज गिवन हियर इज R1 डिवाइडेड बाय R2. ये हमें दिया हुआ है कितना, 3/5. और हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई X, मतलब कि इस 2 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे ये A का पता लगाना होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज द मास नंबर एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और यहां पे मुझे पता है दिस 52. दिस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 52. सो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, व्हाट आई कैन डू, A माइनस 52 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब मुझे उसका मास नंबर पता होना चाहिए, और मुझे गिवन क्या है, दिस, उसके न्यूक्लियर रेडिया का रेशियो. तो यहां पे पता होना चाहिए सबको कि ये जो न्यूक्लियर रेडिया होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ 1/3. अगर ऐसा है तो मैं इस रेशियो को क्या लिख सकता हूं, इस रेशियो को लिख सकता हूं मैं A1 डिवाइडेड बाय A2⁻⁴ 1/3. मैं ऐसा लिख सकता हूं. So from this equation I can calculate, क्योंकि मुझे 3/5 भी दिया हुआ है और मुझे यहां पर A1 भी पता है. A1 कितना है, 27. So I can write here, I can erase this A1 and I can write instead of this 27. I will get A2. A2 is my A. So मुझे A मिल जाएगा.
सो आई कैन फाइंड आउट दिस A फ्रॉम हियर। क्या यहां पे कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं, इजी था, कोई परेशानी नहीं थी। ओके, लेट्स डू दिस। तो यहां पे मुझे क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है? मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है 3 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय A। सो माय A इज इक्वल्स टू व्हाट? यहां पे मेरा A क्या हो गया? 3 by 5 cube is equals to 27 by A. I can take their A is equals to 27 into 125 divided by 27, and this A is equals to 125. So what will be my number of neutrons? Number of neutrons will be A minus 52, and this number of neutron equals to 73. That is my answer. तो यहां पे जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन सही किया है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड टॉप क्वार्क, वेरी गुड। चलिए टॉप क्वार्क, अगले का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। न्यूक्लियर फोर्सेज आर इन जनरल, यहां पे न्यूक्लियर फोर्सेज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज? न्यूक्लियर फोर्सेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्या वो शॉर्ट रेंज होती है या लॉन्ग रेंज? द आंसर इज यस, शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज नहीं होती। अट्रैक्टिव होती है या रिपल्सिव? अरे अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती। एंड रिपल्सिव किसी एक बहुत ही शॉर्ट रेंज में वो रिपल्सिव रहती है, मतलब शॉर्ट रेंज से भी बहुत ही, जब एकदम बहुत ही रेंज कम हो जाती है क्लोज टू जीरो, तब वो रिपल्सिव बनती है। बट वी आर नॉट टेकिंग दैट केस, अभी ये अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड अनदर वन इज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रॉन में भी फोर्स लगती है और प्रोटॉन में भी लगती है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, फिर भी दोनों में न्यूक्लियर फोर्स लगती है। समझ में आया? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे साथ साथ मुझे बताते रहना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, मतलब मुझसे पहले आपने ट्राई करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है? यहां पर अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, द मासेज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास ये गिवन है, प्रोटॉन का मास ये गिवन है। यू में, यू क्या होता है? यू इज द एटॉमिक मास यूनिट। और क्या मैं पूछ सकता हूं कि वन एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जितने एटॉमिक मास यूनिट हो उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्या पूछा है, if neutron and proton combine to form helium nucleus of mass this, then the binding energy। अब बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा है हमसे। क्या पूछा गया है? यहां पर देखो, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ऐड होकर क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्लियर, दैट इज 4 2। गॉट इट? अब हमसे क्या पूछा है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो हमें क्लियरली पता है 2 न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड। सो 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अरे 2 into 1.0087। ऐसे ही सेम काम प्रोटॉन के साथ करो। प्रोटॉन का भी तो मास गिवन है 2 into 1.0073, और हमें इस हीलियम का मास भी गिवन है जो इस रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, दैट इज 4.0015। सारे मासेस हैं आपके पास। करना क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए यहां पे। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। गॉट इट? दिस इज द फॉर्मूला। बट यहां पर तो मास है और दिस इज द एनर्जी, तो एनर्जी से मास कैसे रिलेट हो रहा है? अरे यहां तो यूनिट्स ही चेंज है। तो करना क्या है? यहां पर जो भी आपका ये डिफरेंस आएगा, दैट इज आपका जब डेल्टा एम निकल जाएगा, मास डिफेक्ट निकल जाएगा, उसके बाद इस मास डिफेक्ट के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है 931, एंड देन यू विल गेट द आंसर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट फाइंड आउट करो एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 931, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो
आई कैन गिव यू इन द होमवर्क, कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है। तो टॉप क्वार्क ने आंसर दिया है थर्ड, वेरी गुड। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से किया है तो बहुत बढ़िया, समझ गए। ये देखो, ये जो मास होगा एटॉमिक मास यूनिट में होगा यू में, ये मास जो होगा एटॉमिक मास यूनिट में होगा यू में, और ये भी एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है यू। और वन एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने अभी सीख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पे हमें बताना है कि व्हेन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस, न्यूक्लियर कन्वर्जन हो रहा है, ये इसका न्यूक्लियर कन्वर्ट हो रहा है इस न्यूक्लियर में, तो हमें बताना है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए तो जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कैसे फर्क करता है। क्या ये ध्यान है? अगर ध्यान है तो मुझे इसका आंसर बताओ। हेलो विपिन, विपिन ट्राई करो इसका आंसर, टॉप क्वार्क ट्राई करो। तो सबसे पहले तो टॉप क्वार्क मुझे आंसर बताएगा, या मतलब अपना नाम बताएगा सबसे पहले, और आई विल स्टार्ट टू कॉल हिम चार्म क्वार्क। आगे देखो यहां पे, तो हमने क्या किया है, 228 थोरियम 90 gives you 212 B 83 BI bismillah, I don't know what it is, but it will give you an alpha particle. Alpha particle क्या होता है? 4He2. This is an alpha particle and plus a beta particle. A beta particle can be an electron, can be a पॉजिटिव बीटा एमिशन हो रहा है या नेगेटिव बीटा एमिशन, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, दैट वी डोंट नो। फॉर जनरल केस मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन ही है। समझ में आया? अब मुझे इसका नंबर नहीं पता n, और इसका भी नंबर नहीं पता m। मुझे नहीं पता कितने अल्फा पार्टिकल निकले, बिकॉज दिस इज द अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज द बीटा पार्टिकल। मुझे नहीं पता कितने निकले। क्या करूंगा? अरे मैं यहां पर ये देखूंगा कि a एंड z नंबर को मैं कंजर्व कर दूंगा, कंजर्व करूंगा। कैसे करूंगा कंजर्व? देखो यहां पे 228 इज इक्वल्स टू 212 प्लस 4 इंटू n टाइम्स प्लस 0, क्योंकि यहां पे मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा पार्टिकल मास नंबर पे कोई फर्क नहीं करता। तो यहां से क्या n निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। अरे ये क्या हो गया, निकालो n। So that will be 16 divided by 4 is equals to n, तो n की वैल्यू आ गई है 4। तो यहां पर देखो 4 अल्फा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल देखना है 2 निकलेगा या नहीं, 2 निकलेगा या 1 निकलेगा, यही तो देखना है। सो मोहित मुझे यहां पे बताओ, यहां पर आप आंसर देने में देरी हो गई है, अल्फा पार्टिकल कितने निकलेंगे और बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे। और विपिन भी ट्राई करो यार, बताओ मुझे आंसर बताओ इसका, ए ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है? ए और 3 फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। तो बताइए, क्या मैंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट कर लिया? बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लूंगा। यहां अभी तक मैंने ए को कंजर्व किया है, अब मैं किसको कंजर्व करूंगा? जेड को। यहां पर जेड कितने हैं? 90। सो 90 इज इक्वल टू 83 प्लस यहां पर z m टाइम्स, ये z का क्या होता है, सिर्फ एक माइनस करता है, सिर्फ एक लेता है, या तो वो z को एक प्लस करेगा या माइनस करेगा। सो मैं यहां पे +1 लिख सकता हूं या -1 लिख सकता हूं। ओके, सो लेट मी राइट +1, सो m इंटू +1 दैट इज m। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा? सी, टेल मी। बट इसके साथ यहां देखो, ये 2 इंटू n भी तो है, तो यहां मैं m के साथ 2 इंटू n भी करूंगा, और n मेरे को पता है 4 है, तो मैं यहां पे 4 पुट किया, तो ये मेरा क्या हो गया? 8। समझे? तो अब मैं क्या करूंगा? 90, क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास? 90 इज इक्वल्स टू 83 प्लस m प्लस 8। अरे सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब है 1 बीटा एमिशन, बट दिस इज बीटा प्लस एमिशन।
बीटा प्लस एमिशन है, इससे पहले मैं मान के चल रहा था बीटा माइनस एमिशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जो Z-1 करता है, बट ये तो बीटा प्लस एमिशन है। वेरी गुड राखी, बहुत अच्छे। तो राखी काफी टाइम बाद मुझे यहां पर YouTube लाइव पे दिखी। एम आई राइट? एम आई राइट राखी? तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? अगला क्वेश्चन ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। न्यूक्लियर फिजिक्स की तैयारी है या नहीं? न्यूक्लियर फिजिक्स की आपकी तैयारी है? तो ये आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके बता दो मुझे, तो मैं मान लूंगा आपकी तैयारी चल रही है बढ़िया न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो बताइए यहां पर क्वेश्चन पढ़ो। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है एक्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या है? एक्स विद अ हाफ लाइफ, मतलब कि ये आपको हाफ लाइफ दी हुई है, मतलब T1/2 हाफ लाइफ इज गिवन टू यू एंड डीकेस टू वाई, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एक्स का डीके किस में हो रहा है? वाई में। वाई स्टेबल है, बहुत अच्छे। अ सैंपल ऑफ रॉक, एक सैंपल उठाया हमने, उसमें हम देख रहे हैं कंटेन बोथ द एलिमेंट, उस सैंपल के अंदर एक्स भी है और वाई भी है। किस रेशियो में? 1:3 में। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर वाई इज इक्वल टू 1/3, ये रेशियो है इसका, किसी एक सैंपल का जो हमने मून से उठाया है। तो एज क्या है उस रॉक की? मतलब एज क्या है? मानो कि ये स्टार्टिंग में एक्स के एन के जो नंबर थे वो 0 थे और सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक्स के थे। समझ गए? सारे पार्टिकल थे एक्स के एन नॉट। अब क्या हुआ? आफ्टर टाइम टी, दिस इज एट टी इक्वल्स टू 0। लेट मी राइट इट नाइस इन अ नाइस वे। यहां पर देखो, समझो इस चीज को, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझने का मतलब यह है कि आगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर देखो, एट टी इक्वल्स टू 0 पे एक्स के कितने पार्टिकल्स थे? एन नॉट। वाई के कितने पार्टिकल थे? 0। बट एट टी इक्वल्स टू टाइम टी पे एक्स के कितने पार्टिकल हो गए? एक्स के पार्टिकल कितने हो गए? मैं मान लेता हूं एन, और बाकी बचे हुए किस में हो गए? बाकी बचे हुए पार्टिकल डी के हो गए, दैट इज एन माइनस एन नॉट, ये वाई में चले गए। हमें क्या बताना है? अगर मैं इसका रेशियो लूं, इसका और इसका रेशियो लूं, सो दैट इज दिस रेशियो 1/3। ये मुझे रेशियो गिवन है, समझे? ये मुझे रेशियो गिवन है, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है और मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? यहां पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू एन नॉट, बताइए, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पे मैं देखता हूं किसका आंसर आया है। अब तक किसी ने भी आंसर नहीं किया। अरे न्यूक्लियर फिजिक्स की तैयारी नहीं है क्या? आंसर दो, आंसर इसका। तो यहां पे मैंने आपको, गुड इवनिंग रबिया, ओके वेरी गुड। यहां पे नए नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे। न्यूक्लियर फिजिक्स की हम तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चों की कितनी तैयारी हो चुकी है न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो मुझे इसका आंसर बताओ। n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन को यूज करके आपने बताना है कि एज क्या है, मतलब ये टाइम पता करना है। अरे इसी फॉर्मूले को किसी और फॉर्म में करूं, मैं कन्वर्ट करूं। मेरे पास है n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे मुझे पता है लैम्डा क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। तो अब मैं इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करता हूं? देखो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/t नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन। अब ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया पूछना चाहते हो या आता है? चित्रा यू आर लेट, चित्रा लेट टॉप कॉर्क, मतलब मोहित ने अपना एक आंसर डिलीट किया है। क्या बात, कोशिश करो यार, कोशिश करो। मुझे चित्रा, मैं आपके लिए सिर्फ ये क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूं। चित्रा मुझे चाहिए इसका आंसर। आई वॉज वेटिंग दो स्टूडेंट जो गेट की, मेरे को ये समझ में नहीं आता, जो बच्चे गेट की या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसे लाइव भी क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इसमें भी तो हम फिजिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, गेट में क्या हाफ लाइफ टाइम पे क्वेश्चन नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब यहां पे मुझे बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? लाइफ टाइम ऑफ द रॉक। अरे बहुत आसान है यार, ये रेशियो गिवन है nx और ny। एट t इक्वल्स टू 0 पे कितना होगा nx?
मान लो यहां पे मैं एन नॉट की बात करता हूं, तो अगर ये रेशो 1:3 है तो शुरुआत में रेशो कितना होगा एट टी इक्वल्स टू 0 पे, एट टी इक्वल्स टू 0 पे मैं मानता हूं टोटल होगा 4x, और एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पर ये कितना हो गया, अरे कितना हो गया है 3x माइनस 1x 2x। बताओ क्या मैं सही हूं या नहीं, तो मुझे इसका आंसर बता दो, टेल मी द आंसर। तो यहां पे से दिस, यहां पे बस मुझे क्या पुट करना है, मुझे एन नॉट की वैल्यू पुट करनी है और एन की वैल्यू पुट करनी है। एन एक्स ओवर एन वाई इज इक्वल्स टू 1/3, तो एन नॉट क्या होगा, एन नॉट होगा 4x, और एट दिस टाइम योर एन इज इक्वल्स टू 1x। पुट दिस हियर, नेचुरल लॉग ऑफ 4 1/t 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ लाइफ, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी 2/t नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये क्या है, ये भी तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ लाइफ। तो यहां से ये कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास जो t बच गया है वो क्या होगा 2 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम। आंसर निकाल दो, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई यहां पे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्राई करके देखो अभी के अभी, और जो बच्चे देख रहे हैं उसे लाइक करो, वीडियो लाइक करो। श्रेया पांडे इसका आंसर दो, इसका आंसर तो सबको दे देना चाहिए, बहुत आसान है। न्यूक्लियर फिजिक्स का लिक्विड ड्रॉप मॉडल जब भी शुरू करते हैं तो शुरुआत में यही डायग्राम सबको अच्छा लगता है क्योंकि यही समझ में आता है। यहां पे मुझे बताइए कौन है मेरे साथ, राखी है, मोहित, विपिन, चित्रा, श्रेया, एनी ऑफ यू, टेल मी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पता होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉप की तरह क्या होता है, न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। कैसे, ये देखो, मान लो कि फर्स्ट स्टेज होती है ऐसे, सेकंड स्टेज कैसे होती है, लगभग ऐसे, रुको, सेकेंड स्टेज कैसे होती है कि ये जो स्फेरिकल वो है न्यूक्लियस, इट विल कन्वर्ट इनटू सम इलिप्टिकल न्यूक्लियस, देन इट विल कन्वर्ट लाइक दिस, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में इट विल डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। ये प्रोसेस होती है इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल को ऐसे समझाया जाता है, तो पहले स्फेरिकल, फिर इलिप्सॉइड एंड देन डंबल शेप। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए, इसका आंसर बताओ। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के साथ जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, याद है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अच्छा, ये इंपेरिकल वर्ड का क्या मतलब होता है मुझे बताओ, कोई मुझे बता सकता है तो इंपेरिकल वर्ड का मतलब। राखी क्वेश्चन नंबर भी लिखो, क्या आप 127 का आंसर दे रही थी या फिर 128? 128 में क्या आंसर है बताओ। विपिन 22, बहुत बढ़िया विपिन। अब इसका आंसर बताओ विपिन, 128 का आंसर क्या है। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले में जो आपकी सरफेस एनर्जी होती है वो मास नंबर की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है। तो यहां पे आपको सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, तो बताओ। अरे बहुत आसान है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले से अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी लिखूं, सो माय बाइंडिंग एनर्जी में जो सरफेस एनर्जी की टर्म आती है AS, ऑफ कोर्स नेगेटिव में आती है, और उसकी A⁻² होती है 2/3। बट यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पे जिस सरफेस एनर्जी की बात करी है, यहां पे हमें पर न्यूक्लियन बताना है। पर न्यूक्लियन, किसी भी न्यूक्लियस के लिए सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे डिपेंड करती है, तो मुझे दोनों साइड A डिवाइड करना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A⁻² -1, तो यहां कितना हुआ, यहां पर हुआ A⁻−1/3। समझे। तो योर ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सागा नेशन एकदम सही। यहां पर अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो 2/3, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तब आएगा -1/3। बहुत अच्छे।
कौशिक देव भी यहां पधार चुके हैं। गुड इवनिंग जी। सागा नेशन ने सही आंसर दिया है, बट इसका भी ध्यान रखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बताया जाएगा। आगे देखिए, तो मैं तो सबको याद करता हूं, चित्रा, कौशिक, और कौन है हमारे यूजुअल स्टूडेंट्स, टॉप क्वार्क, मोहित, मतलब वेरी गुड। मोहित ने एकदम सही आंसर बताया है। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है? इंपेरिकल का मतलब होता है कि सारा का सारा रिजल्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल ही है, बट सेमी इंपेरिकल का मतलब है कि थोड़ा पार्ट हमने एक्सपेरिमेंट से लिया है, थोड़ा हमने थ्योरी उसमें इंक्लूड की है, तब हमें जाके वो एक फॉर्मूला मिला है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल। शेल मॉडल की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए सबको। शेल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ललित कटारिया, अभी मोहित ने बताया है यही बात। इंपेरिकल का यही मतलब होता है कि हमने जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब है वो फॉर्मूला आया कहां से? वो प्योरली आया है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से। ओके, यहां पर देखो शेल मॉडल के क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये आप सबको ध्यान में रहने चाहिए। शेल मॉडल के पहला पॉइंट क्या करेक्ट है? न्यूक्लियॉन्स हैव कॉन्टिन्यूअस एनर्जी स्टेट। नो, वाई? डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती है हर न्यूक्लियॉन की, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिन। ओके, तो यहां पर देखो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या नहीं होती न्यूक्लियस में? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम अंडर सिमेट्रिक न्यूक्लियर फोर्स। No, that's we have this unsymmetry. And D, nucleons move independently in central force. That is also true. That is also wrong, sorry. तो यहां पर ये सारी बातें actually no. This D option is correct. This D option is correct. Nucleons move independently in the central field as far as I know. Okay? तो सबने ऑप्शन 2 बताया है। न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम अंडर सिमेट्रिकल न्यूक्लियर फोर्सेस। नो, दैट्स इनकरेक्ट। कौशिक दे एंड राखी, हाउ दिस इज करेक्ट? टेल मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ यहां पर द पैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी एंड इसकी एंड इसकी, तीनों हमें न्यूक्लियाई दिए हुए हैं और उसकी पैरिटी बतानी है। पैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या फॉर्मूला है? मुझे ही बताना चाहिए, या देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सो देयर इज अ रेस बिटवीन कौशिक, राखी, चित्रा एंड ललित एंड सागा और मोहित। इफ दे वांट टू ट्राई, क्या करना है? इसको ट्राई करो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर देखो स्पेक्ट्रल टर्म भी दी हुई है, ग्राउंड स्टेट की स्पेक्ट्रल टर्म सब पे। आपको बस इसकी पैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बताइए, पैरिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो कौन सबसे पहले बताएगा? इन तीनों की अलग अलग पैरिटी फाइंड आउट करो। किसकी? 1p 3/2, 1p 1/2 एंड 1d 5/2। रिमेंबर, ये सब ऑड न्यूक्लियन है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ए का नंबर क्या है? ऑड। अब इसके लिए पैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी गुड राखी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो बस कैलकुलेट कर दो, कोई मुश्किल नहीं है। राखी ने एकदम सही आंसर दिया है। P क्या है? P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। और यहां पे D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2। तो इसके लिए पैरिटी क्या आ जाएगी? 1, इसके लिए 1, इसके लिए सॉरी इसके लिए -1, इसके लिए -1, इसके लिए +1। तो ये पैरिटी आ जाएगी। तीनों की पैरिटी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, टॉप क्वार्क, वेरी नाइस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मोहित ने सही आंसर दिया है, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, ठीक है, बहुत अच्छे। मुकेश वर्मा इज ऑल्सो न्यू टू आवर चैनल। हेलो मुकेश, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। यहां पर देखो, इसके बारे में किसको जानकारी है? रिप्रोडक्शन कोएफिशिएंट। यहां पर न्यूक्लियर फिजन की बात की जा रही है, न्यूक्लियर फिजन की बात की जा रही है। शुरुआत में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे? 1000। इसके बाद 20 जनरेशंस हुई। जनरेशंस का मतलब 20 रिएक्शंस हुई। चेन रिएक्शन बोलते हैं ना, हर एक रिएक्शन में जब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं या कम होते हैं उसको जनरेशंस बोलते हैं। और 20 जनरेशन के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह गए? 910 न्यूट्रॉन्स।
तो अब बताओ कि इसका रिप्रोडक्शन कोएफिशिएंट दैट इज के कैसे फाइंड आउट करते हो। इसका जो सही आंसर देगा, कौन सही आंसर दे रहा है? वेरी गुड चित्रा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब चित्रा देखो, यहां पर तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर इसको थ्योरेटिकल समझो भी, के की अगर मैं वैल्यू रखता हूं 1 या फिर वैल्यू रखता हूं 1 से ज्यादा या फिर वैल्यू रखता हूं 1 से कम, तो इन तीनों केसेस को क्या बोलते हैं? अरे ये जब के की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इसको बोलते हैं स्टेबल चेन रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना ही इंक्रीज होते हैं ना डिक्रीज होते हैं, स्टेबल चेन रिएक्शन, स्टेबल चेन रिएक्शन। और जब 1 से बड़ा होता है इट कॉल्ड एक्सेलरेटेड चेन रिएक्शन, यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेलरेटेड। अरे ये क्या लिख दिया, लिखो इसको एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड चेन रिएक्शन वेयर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस। और इसके बाद जब अगर के की वैल्यू, रिप्रोडक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होगी, इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड। अब तुम्हें साफ पता चल रहा है कि ये डी एक्सेलरेटेड है, क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो या तो ऑप्शन होगा ये या ऑप्शन होगा ये। अब हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के लिए के की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in present state and divided by number of neutrons in previous state, तो अब यहां पर एकदम हम नोट कर सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में 20 में मतलब 20 जनरेशन के अंदर कितने कम हो गए? 90, मतलब 20 जनरेशंस में 90 न्यूट्रॉन्स कम हो गए, तो एक जनरेशन में इसका मतलब क्या है? 4.5 के आसपास न्यूट्रॉन्स कम हो गए, न्यूट्रॉन्स कम हो गए। तो यहां पे देख लो, एक में केस ले लो प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मान लो k इज इक्वल्स टू 910 और इससे प्रीवियस स्टेट क्या होगी? 914.5। इसको कैलकुलेट करो, 0.9 के आसपास आएगा, दैट इज द आंसर। यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको कैलकुलेट करो, देखते हैं इसको कौन कैलकुलेट करता है सबसे पहले। चित्रा, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड मोहित भी, क्योंकि चित्रा ने ज्यादा आंसर्स फास्ट दिए हैं। मोहित को देखते हैं, मुकेश को देखते हैं, राखी ऑल्सो इन द रेस, ललित, कौशिक। कैसी है प्रिपरेशन? बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ। यहां पर बहुत ही आसान है। अरे ये न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया ने एक थर्मल न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी ये, और इसके बाद बना क्या? कंपोजिट न्यूक्लियस बन गया ये। हमें बताना क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दिस, मतलब कितने ज्यादा, कितनी एनर्जी पे वो एक्साइट हो गया। अगर कोई थर्मल न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट तो होगा ही, एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो एक्साइट तो होगे ही, नहीं होगे क्या? बताओ भाई, नहीं होगे क्या? अरे तो यही तो है। बताओ, यहां पर सबके मासेस गिवन है। मैं रुको, मैं रिएक्शन में भी लिख देता हूं, U235 92 प्लस अ न्यूट्रॉन, अ स्लो न्यूट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, and this gives you U92 235। इसकी एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। अरे बहुत आसान है, होंगे सर? अरे बताओ आंसर, बताओ आंसर, क्या ऑप्शन करेक्ट है? 1 2 या 3 या 4? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मास गिवन है हमें, कितना मास है इसका? 235.0439, और इसका क्या मास है? इसका मास है 236.0457, और इसका मास कितना है? इसका मास है 1.0087।
क्या वही कर सकते हो? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931, दिस विल बी द एक्साइटेशन एनर्जी। तो यहां पे एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? 235.0439 प्लस 1.0087 माइनस 236.0457। बट ये तो मास में है, ये तो मास डिफेक्ट है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा 931 से, तो दिस विल गिव यू द एक्साइटेशन एनर्जी। तो योर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो याद ही है बच्चों को ये आंसर। तो यहां पर एक न्यूक्लियस है, मान लो कोई एक्स न्यूक्लियस है, इसके डिफरेंट मोड्स हैं, नोड्स नहीं है मोड्स हैं, डिफरेंट मोड से डीके हो रहा है। ये अल्फा डीके भी कर सकता है, ये बीटा डीके भी कर सकता है। ये जो डीके प्रोसेस है, इसका जो लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम की बात की है क्या? इफ आर द मीन लाइफ, यहां पर दिया हुआ है टॉ अल्फा और इसको दिया हुआ है टॉ बीटा, तो इसका टॉ नेट कितना होगा, नेट लाइफ टाइम कितना होगा? तो यहां पे डायरेक्ट मेरे को तो ऑप्शन बता दीजिए डायरेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे चित्रा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कोई सॉल्यूशन मत पूछना, अरे सॉल्यूशन करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत लगाने की थोड़ी ना जरूरत है। यहां पे देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अरे dn जो रेट होता है, dn ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स द n। दिस इज योर नेट डीके कांस्टेंट, and if this is the net decay constant, we know that tau is inversely proportional to lambda, so I can say the net tau 1 over tau net is equal to 1 over tau alpha plus 1 over tau beta. This very good, direct question, direct solution। तो यहां तक समझ में आया? These were the questions from the nuclear physics। अगर आरपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर हम उठाकर देखें तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फिजिक्स की अच्छी जानकारी है, बहुत बढ़िया। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप क्या कर सकते हैं, आप कल 11 बजे और शाम को 4 बजे अवेलेबल रहिए और आईएफएस फिजिक्स चैनल पे आइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो बच्चे इनको बाद में देख रहे हैं कमेंट करो आंसर्स या फिर कोई डाउट्स या फिर किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके? So I hope you understood the concept behind these questions. That's all from my side. Good day and bye-bye. Bye Chitra, bye Mukesh, bye Rohit, Mohit and Rakhi, Kaushik. Bye-bye. बात बताओ।